नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हुई जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने की शिरकत। भूगोल विषय की फीस कम करने व खाली पड़े हुए छात्राओं के पद भरने की मांग को लेकर एसएफआई ने एमएम कॉलेज में शुरू किया धरना। भांजे की हत्या कर शव शमशान भूमि में जला देने के 1 साल पुराने मामले में टाउन पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। आबादी भूमि के नजदीक ईंट भट्टा लगाने की दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर गांव जोरावरपुरा के बासिंदों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पटाखा बिक्री हेतु अस्थायी दुकानों का स्थान यथावत रखने की मांग को लेकर पटाखा विक्रेताओं ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन सुनवाई भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और उपखंड स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों की ओर से चक्रीय क्रम में हिस्सा लिया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने गाँव सतीपुरा में भी जन सुनवाई की। शिविरों में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि योजनाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर रहा। जन सुनवाई में ग्राम विकास अधिकारी पटवारी गिरदावर के अलावा पीएचडी, बिजली विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों ने हिस्सा लेकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया। सभी परिवेदनाओं को जन सुनवाई से 3 दिवस के भीतर संपर्क पोर्टल पर इंद्राज उपखंड अधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत सतीपुरा में सरपंच जसपाल कौर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई, जिसमें नोडल प्रभारी अधिकारी सुनीता शर्मा की ओर से लोक जन सुनवाई में होने वाले कार्यों एवं आमजन की समस्याओं का निराकरण किए जाने की संबंधी जानकारी दी गई। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता सुशील झोरड़, वरिष्ठ सहायक ममता कुमारी, कंप्यूटर ऑपरेटर मंगल सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज सतीपुरा पंचायत में जन सुनवाई है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई। अभी पहला जो वीरवार है वो पंचायत पर, और दूसरा वीरवार ब्लॉक पे, और तीसरा जिला लेवल पे। इसमें ये होता है कि हमारे जैसे पंचायत स्तर पर गांव के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हम जैसे जन सुनवाई के अंदर पंचायत स्तर पर उसका निस्तारण करवा देते हैं। आज कार्यालय ग्राम पंचायत सतीपुरा में लोक जन सुनवाई की बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमती जसपाल कौर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मौके पर नोडल अधिकारी श्रीमती सुनीता शर्मा जी ICDS विभाग से CDPO मैडम ने मीटिंग में आज की मीटिंग के संबंध में जानकारी दी गई तथा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक लिया गया एवं उनके द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत आज दिना तक हुई प्रोग्रेस के संबंध में भी रिपोर्ट ली गई। इसमें मुख्यमंत्री CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्य को सालाना 10 लाख तक का मेडिकल जो क्लेम है स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो कि एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जो आम जन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। NDPS अदालत के न्यायाधीश ने आज एक व्यक्ति को नशीली दवाओं का कारोबार करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। NDPS अदालत के जज रूपचंद सुथार ने नशे का धंधा करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश धादीच ने बताया कि दिनांक 23/12/2017 को टाउन थानाधिकारी ने आरोपी विष्णु बिश्नोई पुत्र संत कुमार निवासी चक 4 के SP को बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया था। दिनेश धादीच ने बताया कि उक्त व्यक्ति बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार था। इस दौरान पुलिस ने गश्त के दौरान रोक कर उसे तलाशी ली तो उसके पास से एक थैला मोटरसाइकिल पर बंधा हुआ दिखाई दिया। उक्त थैले में कैप्सूल तथा कप सिरप की शीशियां भरी हुई थी। पुलिस ने जब चेक किया तो 3 डिब्बों में 60 पत्ते 600 कैप्सूल थे। इसी प्रकार 10 शीशियां कोडीन फॉस्फेट की थी, जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। दिनेश धादीच के अनुसार इनमें NDPS घटक पाया गया। इसके पश्चात विष्णु बिश्नोई पुत्र संत कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना टाउन में NDPS धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपी विष्णु बिश्नोई के विरुद्ध चालान पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 12
12 गवाह परिलक्षित करवाए गए। विचारण के पश्चात दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार ने आरोपी विष्णु बिश्नोई को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने का आरोप पाए जाने पर 10 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया। दिनांक 23/12/2017 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा नाकाबंदी के दौरान मुलजिम विष्णु बिश्नोई पुत्र संत कुमार निवासी 4 KSP तहसील टिब्बी को बिना नंबरी मोटरसाइकिल सहित रोककर चेक किया तो उसके मोटरसाइकिल पर बंधे हुए थैले में पार्वोलिन स्पास कैप्सूल और कोडीन की 100 शीशियाँ कैप्सूल के 600 कैप्सूल थे 60 पत्तों में, उनको बरामद किया था। उसके पास कोई लाइसेंस परमिट इत्यादि नहीं था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान में मुलजिम विष्णु बिश्नोई के विरुद्ध धारा 8/21 25 NDPS एक्ट और धारा 18C 27B कॉस्मेटिक एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान में उक्त प्रमाणित पाए गए। ट्रायल में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए गए। बहस हुई। आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम विष्णु बिश्नोई को धारा 8/21 NDPS एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। भूगोल विषय के तय किए गए भारी शुल्क को कम करने और खाली पड़े व्याख्याताओं के पदों को भरने की मांग को लेकर SFI ने टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बेमियादी धरना शुरू कर दिया। बकाया छात्रवृत्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो, बकाया छात्रवृत्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूगोल विषय के तय किए गए भारी शुल्क को कम करने और खाली पड़े व्याख्याताओं के पदों को भरने सहित 9 सूत्री मांगों का समाधान करवाने के लिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्र छात्राओं ने गुरुवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बेमियादी धरना शुरू कर दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व यश चिलाना की अगुवाई में धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। मांगों के संदर्भ में प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि मनमाने तरीके से भूगोल विषय के शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर छात्र छात्राओं को लूटा जा रहा है। कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी है, साफ सफाई का भी अभाव है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल तो शुरू कर दिए, लेकिन जिले के सबसे बड़े राजकीय कॉलेज में खेल सामग्री नहीं है, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है। 9 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी धरना शुरू किया गया। छात्र छात्राओं की जेब पर किया गया हमला SFI बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। यश चलाना ने कहा कि राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस सत्र से सब वित्त पोषण योजना के तहत शुरू हुए भूगोल विषय के शुल्क कॉलेज प्रशासन की ओर से मनमाने तरीके से भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। भूगोल विषय की फीस 3500 रुपए रखी गई है। छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ कोई बैठक किए बिना मनमाने तरीके से भारी शुल्क वसूला जा रहा है। कॉलेज प्रशासन की ओर से जरूरतमंद परिवारों की जेबें काटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि भूगोल विषय की फीस कम की जाए, व्याख्याताओं के खाली पड़े पदों को भरा जाए, पुस्तकालय में हिंदी अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए, कॉलेज प्रांगण में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाए, छात्रावास का निर्माण करवाया जाए, कॉलेज का पूर्ण रूप से सरकारीकरण हो, पिछले साल की बकाया छात्रवृत्ति जारी की जाए, पंजाबी विषय शुरू किया जाए, छात्र संघ कार्यालय की व्यवस्था की जाए, खेल ग्राउंड की दशा को भी सुधारा जाए। इस मौके पर छात्र संघ उपाध्यक्ष योगिता मेघवाल, संयुक्त सचिव कुलदीप कुमार सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय में हनुमानगढ़ में आज 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संगठन SFI और छात्र संघ पदाधिकारियों के नेतृत्व में धरना लगाया गया है। मुख्य मांग विद्यार्थियों की जो सरकारीकरण की मांग है, जो अभी तक इस महाविद्यालय में SFS सर्ववित्त पोषण योजना के तहत और जो प्राइवेट कोर्स चल रहे हैं उनको सरकारीकरण की मांग को लेकर लगातार छात्र संगठन SFI पिछले कई सालों से ये मांग उठा रही है। और राज्य सरकार जहाँ एक तरफ कंप्यूटर शिक्षा का हवाला देते हुए कंप्यूटर की फीस जो ज़्यादा वसूल रही है, उसके खिलाफ छात्र संगठन SFI मांग करती है कि महाविद्यालय को पूर्ण सरकारीकरण किया जाए और SFS में चल रहे सभी कोर्सों को पूर्ण रूप से सरकारीकरण कर उनको शुल्क फ्री दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को, गरीब विद्यार्थियों को उनकी जेब पर असर ना पड़े और सभी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर सकें। जिले के सबसे बड़े कॉलेज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तहसील कमेटी हनुमानगढ़ व कॉलेज व छात्र संघ की तरफ से आज अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू किया 9 सूत्री मांगों को लेकर। जिस तरीके से कॉलेज के अंदर भूगोल विषय की जो लगातार फीस बढ़ाई गई है, जिस तरीके से कॉलेज कहता है कैंटीन है, खेल है और जैसी कॉलेज की पूर्ण रूप से सरकारीकरण है, भगत सिंह चौक की मांग है, कॉलेज के अंदर भगत सिंह की प्रतिमा लगाई जाए,
कॉलेज के अंदर साफ सफाई करवाई जाए। तमाम मांगों को लेकर के आज विद्यार्थी धरने पर बैठे। हम कॉलेज प्रशासन और सरकार से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से खेल की जो कॉलेज के अंदर कमी आई है, इधर राज्य सरकार कह रही है कि हम गांव के एक विद्यार्थी को नहीं छोड़ेंगे, एक युवा को नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीण ओलंपिक के नाम से खेल शुरू किया है, परंतु जिले के कॉलेज के अंदर जो खेल सामग्री की कमियाँ आई है, PTA की जो कमी है, पद खाली पड़ी है, उन तमाम मांगों को लेकर आज हमने धरना शुरू किया है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो ऐसे भाई लगातार धरना प्रदर्शन भुगतान करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। गांव अमरपुरा खेड़ी में भांजे की हत्या कर शव को शमशान भूमि में जला देने के 1 साल पुराने मामले में टाउन पुलिस ने गुरुवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गांव अमरपुरा खेड़ी में भांजे की हत्या के बाद शव को रात को शमशान भूमि में जला देने के 1 साल से अधिक पुराने मामले में टाउन पुलिस ने गुरुवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सितेंद्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह कंबोज निवासी टाउन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। जांच अधिकारी टाउन पुलिस थाना की कार्यवाही प्रभारी SI शालू बिश्नोई ने बताया कि ममेरी बहन को गायब करने के शक में प्राइवेट लैब में काम करने वाले हरविंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन की उसी के मामा वगैरह ने हत्या कर शव को जला दिया था। इस मामले में मृतक के मामा काला सिंह व देवेंद्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी अमरपुरा खेड़ी सहित 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। इसके बाद इस मामले में पत्रावली अनुसंधान के लिए CID CB के पास गई थी। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पत्रावली टाउन पुलिस को प्राप्त हुई है। सितेंद्र सिंह की इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी है। उसे गुरुवार को मुख्यालय में पेश कर PC रिमांड हासिल किया गया। घटनास्थल की तस्दीक की कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले में करीब 10 जनों की गिरफ्तारी शेष है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। सितंबर 2021 में अमरपुरा खेड़ी में एक मर्डर हुआ था, जिसमें मुकदमा नंबर 511 टाउन थाने में दर्ज हुआ था। इसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट हो चुके हैं, जिनका उनको न्यायालय में पेश कर दिया गया। तत्पश्चात जो पत्रावली है वो CID CB में अनुसंधान तो गई थी, 5 से अनुसंधान पूर्ण होकर आज हमें प्राप्त हुई है। जिसमें एक मुलजिम है उसको अरेस्ट किया है, पेश न्यायालय किया गया है, उसका रिमांड लिया गया है। आगे घटनास्थल वगैरह की तस्दीक की जाएगी और अन्य मुलजिमों के बारे में अनुसंधान आबादी भूमि के नजदीक ईंट भट्टा लगाने की दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर गांव जोरावरपुरा के बाशिंदों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आबादी भूमि के नजदीक ईंट भट्टा लगाने की दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर गांव जोरावरपुरा के बाशिंदों ने भाजपा नेता देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान देवेंद्र पारिक ने बताया कि चक 2M ग्राम जोरावरपुरा मेनावाली में कुछ जगह उपखंड अधिकारी की ओर से 1 अगस्त 2022 को कृषि से अकृषि ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ रूपांतरित की गई है। इसका खरीदारी इंतकाल सोनिया पत्नी अरविंद अग्रवाल के नाम से है। वर्तमान समय में ईंट भट्टा मालिकों की ओर से इस जगह ईंट भट्टा लगाया जा रहा है। जिस जगह ईंट भट्टा लगाया जा रहा है वह आबादी भूमि के बिल्कुल नजदीक है। आसपास बहुत सी ढानियां हैं, राजीव गांधी पाठशाला व दुग्ध की डेयरी भी है। आने जाने का आम रास्ता भी है। पटवारी हल्का की ओर से गलत रिपोर्ट पेश की गई है। ज्ञापन के अनुसार ईंट भट्टे पर चल रहे ट्रैक्टरों पर तेज आवाज के स्पीकर बजते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के लिए पहले भी लिखित में अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने नियमानुसार कार्रवाई कर आबादी क्षेत्र के नजदीक ईंट भट्टा लगाने का आदेश निरस्त कर कार्य रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पवन कुमार, ब्रजलाल, राम कुमार, ओमवीर, रणवीर, मदन लाल, राजेंद्र कुमार, काशीराम, संदीप कुमार, बारूराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ जी, हमारे खेत के पास एक भट्टा लगा है ढाणियों के, जिसके पास ढाणियाँ 15-20 ढाणियाँ हैं और पास में बाग लगा है। और वो जो वर्कर काम करते हैं तो रात को भी काम में लगे रहते हैं, जबकि हम पूरे दिन काम करते हैं और रात को सोने के लिए सोते हैं तो वो डेक चला देते हैं, जिससे हमारी नींद में व्यवधान पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इसलिए हम कलेक्टर महोदय से चाहते हैं कि उसको कार्रवाई रुकवाई जाए। नहीं, हम तभी से कार्रवाई कर रहे हैं, तभी कलेक्टर को दिए थे ज्ञापन किया था हमने। आज जोरावरपुरा गांव के ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर महोदय से मिले। वहां पर एक भट्टे को तहसीलदार जी द्वारा मंजूरी दी गई है, वो बिल्कुल आबादी क्षेत्र के पास में है। और सबसे बड़ी समस्या तो वहां पर पॉल्यूशन की तो है ही है, इसके साथ साथ वहां पर पास में स्कूल है और आबादी क्षेत्र के अंदर सरकार ने, मेरे समझ में नहीं आ रहा भी कैसे प्रशासन ने उनको परमिशन दी है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वहां पर जो भी उनके भट्टों की जो लेबर के जो हैं या जो बड़ी तेज आवाज में वहां पर डेक स्पीकर वगैरह चलते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण तो होता ही होता है। और साथ में वहां भट्टे के जो उनके कोई जो कर्मचारी हैं, जो उनके कारिंदे हैं, वो भी आए दिन ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करना और आने जाने के इनके रास्ते में व्यवधान पैदा करना और बहुत सारी समस्याएं गांव के लोगों को है। इस बात को लेकर आज जोरावरपुरा गांव के लोग अतिरिक्त जिला कलेक्टर से हम मिले हैं
और आज उनको ये अवगत कराया कि ऐसे ऐसे करके पहले भी जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है और आज हम फिर मिले हैं। इसके बाद में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हमें कोई आंदोलनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गुरुवार को गांव जोड़किया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को हाइजीन किट वितरित की गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गुरुवार को गांव जोड़किया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को हाइजीन किट वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर अनंतपाल डिडेल मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई को दिनचर्या में शामिल करने के लिए हाइजीन किट में दोनों तरह की साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तेल, सैनिटरी नैपकिन आदि चीजें डाली गई हैं। इसका उपयोग कर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की उड़ान योजना की जानकारी भी बालिकाओं को दी। सोसाइटी चेयरपर्सन डॉक्टर पीसी बंसल ने बालिकाओं को फास्ट एड यानी प्राथमिक सुरक्षा की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे रसोई में काम करते हुए आग लगने पर बचा जा सकता है और किसी एक्सीडेंट के केस में कैसे CPR प्रक्रिया से घायल हुए व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने सोसाइटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व युद्ध के समय इसकी शुरुआत हुई थी और राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्य अध्यक्ष और जिला कलेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। इस मौके पर सोसाइटी सचिव रामनिवास मांडन, भारतेंदु सैनी, कमलजीत सैनी, मोहित बलाडिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 2 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे इनिशिएटिव से हम लोग अपने जीवन में आदतों में बदलाव ला सकते। एक समय था जब भारत में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाते थे, टॉयलेट के लिए खुले में जाते थे, तो हमारे तालाब का पानी, पर्यावरण का प्रदूषण, ये सब कुछ भी होता था। इवन घर की महिलाएं भी अगर जाती थी तो इज्जत और अन्य सामाजिक चीजें भी इसमें शामिल थी। धीरे धीरे स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ, लोगों ने भी स्टेप्स उठाने शुरू किए, सहायता दी, तो हर घर में शौचालय बन गया और अब लगभग जो है हर घर में हम लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार समय पर नाखून का काटना, ब्रश करना और स्पेशली बच्चियों में भी और महिलाओं में भी महामारी के समय सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना, ये वो आदतें हैं जिनके अनुसरण करने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां शरीर में पनपती नहीं है और हमारा शरीर सही काम करता है। डॉक्टर का चिन्ह होता है जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह है और रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा भारत में बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सी जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने भारत के अध्यक्ष हैं और राज्यपाल महोदय राजस्थान राज्य जो विधान से उसके अध्यक्ष हैं। इसी तरीके हनुमानगढ़ जिले की जो शाखा है उसके अध्यक्ष श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्री लखनऊ डिडेल साहब हैं। इनकी अध्यक्षता में हमने बहुत से रेड क्रॉस के कार्य किए। कोरोना काल में हमारे पास हमारे दिल्ली से कुछ साबुनें आई थी, कुछ साबुनों को हमने पुलिस विभाग और सफाई कर्मचारियों में वितरित किया गया था। आज रेड क्रॉस सोसाइटी हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोड़किया में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हाइजीन किट का वितरण किया गया, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी हनुमानगढ़, चेयरमैन डॉक्टर पीसी बंसल जी द्वारा इसमें हाइजीनिक किट बच्चियों को वितरित की गई और जिला कलेक्टर महोदय ने बच्चियों को स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने के लिए आह्वान किया और उन्होंने कहा कि इस हाइजीनिक किट एक सिंबॉलिक किट है। इससे हमारा मकसद और हमारा संदेश यह है कि आप लोग स्वास्थ्य और सुधार के साथ अपना पूरा ध्यान रखें। और उन्होंने बच्चियों को उड़ान, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें स्कूल की बच्चियों को निःशुल्क पैड वितरित किए जाते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। हमारा वक्तव्य ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है,
श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित एनएम कॉलेज में गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है विषय पर जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है विषय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन गुरुवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य नरेंद्र सिंह भामू ने की। मुख्य वक्ता रियान कॉलेज के इतिहास विभाग के सहायक आचार्य सुभाष चंद्र के अलावा महेंद्र सांगवान, समाजशास्त्र विभाग की डॉक्टर अर्चना गोदारा ने गांधी जी के विचारों के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। उनके विचार एवं दर्शन नई पीढ़ी के लिए आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने चिंतन को पहले समय पर रखा, फिर उसकी सार्थकता को देखते हुए दुनिया के सामने रखा। वे जो सोच लेते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में ट्रस्टीशिप की भावना से कार्य करने का संदेश दिया, जिसे हम सभी लोगों एवं संस्थाओं को भी सही रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने गांधी जी की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने गरीबी, निरक्षरता और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि देश के सारे नागरिक समान रूप से आजादी और समृद्धि का सुख पा सकें। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और विचारों से नई पीढ़ी को रूबरू होना चाहिए। इसके लिए उनकी लिखी पुस्तक हिंद स्वराज और गांधी की आत्मकथा को जरूर पढ़ना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक व सहायक आचार्य विनोद कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी जीवन और गांधी जीवन से संबंधित विचारों को युवाओं में फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं व सेमिनार करवाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पूर्व में महाविद्यालय में सर्वधर्म सभा, जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया गया था। साथ कर रही है। आज अगर देखा जाए तो कोई ऐसा देश नहीं जो गांधी जी के विचारों को जिसमें नहीं पढ़ाया जाता है। शायद लगभग 140 देशों में गांधी जी के विचारों का पढ़ाया जाता है। कोई न कोई सब्जेक्ट के रूप में, कोई न कोई विषय के रूप में। आपने देखा है कि हमारे भी यहाँ पर मुख्य रूप से गांधीयन में फिलोसफी होती है, गांधीयन में पीएचडी होती है। और अभी अभी आपने देखा है कि 2 अक्टूबर के लगभग राज्य सरकार ने भी शांति और विकास का एक ऐसा, शांति और अहिंसा का एक विभाग स्थापित किया है। तो आप देखिए ये किसके लिए? ये गांधी जी के जो विचार है उन विचारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए मुख्य रूप से इस प्रकार का एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है राज्य सरकार ने भी। और इससे एक ऐसा देश में माहौल बने कि पूरा का पूरा देश है वो एक सहयोग के रूप में, एक सद्भाव देश में कायम हो। और जब देश में सद्भाव कायम होगा, आपस में प्रेम होगा, तो आप देखिए कि पूरा का पूरा देश है वो विकास के पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा। स्वावलंबन का मतलब था कि अपने कार्य को खुद करना। तो 2008 के बाद में, 6 के बाद में शायद मेरे जीवन में बहुत सा परिवर्तन आया। गांधी जी को मुझे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था कि गांधी मजदूरी का नाम क्या है? मैंने कहा मजदूरी का नाम गांधी नहीं, मजबूती का नाम गांधी है। अगर गांधी जी के विचारों को अगर हम सही ढंग से अपने जीवन में उतारते हैं तो मजबूती से बनकर मजबूत बनकर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको भारत का भविष्य, अगर हमें भारत का भविष्य सुधारना है तो हमें रोजगार के अवसरों को ढूंढना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा रोजगार की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा, तभी हमें भारत का भविष्य सुधर सकता है। नौकरियों से भारत का भविष्य नहीं, लोकल पैदा होंगे। अगर हमें देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आगे बढ़ा है तो फिर रोजगार पैदा करने हों और वो रोजगार हमें खुद तलाश नहीं। जिला प्रशासन के द्वारा 3 अक्टूबर से लेकर के और 8 अक्टूबर तक गांधी जीवन और गांधी
जीवन से संबंधित जो भी विचार हैं उनको जीवंतता प्रदान करने के लिए, उनसे संबंधित विचारों को युवाओं में फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और सेमिनार करवाए जा रहे हैं। उसी श्रेणी में पहले सर्वधर्म समा वाला कार्यक्रम हो चुका है, एक जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता भी हो चुकी है और आज यानी कि 6 अक्टूबर को एक जिला स्तरीय कार्यक्रम सेमिनार है जो आयोजित किया गया है जिला प्रशासन और महाविद्यालय के द्वारा। महाविद्यालय में इस की जो थीम है वो गांधी अतीत ही नहीं भविष्य है वो रखी गई है। विभिन्न महाविद्यालयों से और गांधी के विचारों को फैलाने वाले विचारवान व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्राचार्य भांबू जी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र जी जो कि कॉलेज में रेहान कॉलेज में सहायक आचार्य हैं, इतिहास विभाग के, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वो गांधी के विचारों को बता रहे हैं। उसके अलावा महेंद्र जी सांगवान जो राज्य सरकार के द्वारा एक गांधी से संबंधित कमेटी बनाई गई है उसमें संयोजक भी हैं, उनको भी बुलाया गया है मुख्य वक्ता के रूप में। और साथ में सामाजिक विचारों को जो फैलाने वाले और उनसे संबंधित विचार रखने वाले डॉक्टर अर्चना गोदारा जो समाजशास्त्र विभाग से हैं उनको भी यहाँ पर मंच पर स्थान दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम यदि महाविद्यालय में होते रहेंगे तो वर्तमान समय में जो गांधी के विचार और गांधी से संबंधित जितनी भी अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह और इस तरीके की चीज़ें समाज में लुप्त होती जा रही है, एक पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए हिंसा का मार्ग बच्चे अपनाते जा रहे हैं और विचारों को उग्र रूप में लेते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक दिशा मिलेगी और जो समाज में एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के रूप में, एक अच्छे नागरिक के निर्माण के रूप में जो जिसकी आवश्यकता होती है चरित्र में बच्चों के लिए, उनको निश्चित रूप से बल मिलेगा। पटाखा बिक्री हेतु दुकानें लगाने का पिछले वर्ष वाला स्थान यथावत रखने की मांग को लेकर पटाखा विक्रेताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पटाखा विक्रेताओं ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दीपावली महोत्सव पर पटाखों के लिए विक्रय स्थल पिछली बार वाली जगह पर ही रखने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा 3 दिवसीय रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु पटाखों की बिक्री लाइसेंस जारी करेगी और सुनने में आया है कि उक्त पटाखों की बिक्री हेतु जो स्थान उपलब्ध करवाया जा रहा है वह शहर से काफी दूर है। समस्त पटाखा विक्रेता उक्त निर्धारित फीस भुगतान कर उक्त स्थल पर पटाखे बेचने हेतु स्थान प्राप्त करेंगे एवं काफी भारी भरकम राशि लगाकर पटाखे आदि भी खरीद करेंगे, लेकिन इतनी दूर आम लोग पटाखा खरीदने नहीं जा सकेंगे जिससे पटाखा विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए पटाखा बेचने हेतु निर्धारित की जाने वाली दुकानों को शहर के नजदीक सुरक्षित स्थान पर उपलब्ध करवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में विजय सोनी, मंजीत सिंह, गीता, परमान, अश्विनी कुमार, मोनू, बिल्लू सहित अन्य पटाखा विक्रेता मौजूद रहे। सारे अस्थायी जो पटाखा विक्रेता हैं जो हर साल दिवाली के ऊपर पटाखों की दुकान लगाते हैं और हर बार क्या होता है जंक्शन वालों के साथ ये त्रासदी है कि भी हर बार जगह चेंज हो जाती है। जैसे आसपास के गांव वाले हैं वो ढूंढते रहते हैं कि वहाँ पटाखे कहाँ मिलते हैं। पिछली बार वाली जगह काफ़ी अच्छी थी जो अंडरपास के पास में थी, हम चाह रहे थे भी इस बार भी हमें वो दी जाए, लेकिन इस बार ताराचंद वाटिका के पास में जगह फाइनल करी नगर परिषद ने जो कि काफ़ी दूर है। तो इसलिए हम यही मांग लेके आए थे कि भी हमें कोई बाजार के आसपास का स्थान दिया जाए ताकि 3 दिन के काम में जो नुकसान है उससे हम बच सकें। नहीं तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा पटाखा विक्रेताओं का, तो यही मांग लेके आए थे। जंक्शन स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल स्कूल में गुरुवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय में लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों ने अनेकों विज्ञान मॉडल तैयार किए जिसका अतिथियों ने अवलोकन कर उसकी सराहना की। विद्यालय प्रबंधकों ने स्कूली बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बीच बीच में बच्चों के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से उनका बौद्धिक व मानसिक विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह का कहीं भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाएं। वहीं निर्णायक मंडल को प्रस्तुत प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के पुरस्कार विजेताओं का चयन करने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल को नंबर दिए तथा उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। आज विद्यालय में 6 से 12 तक के बच्चों की विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने अलग अलग तरह के मॉडल बनाए कि कोई बच्चा भूकंप का आने से पहले दर्शाना, मानव हत्या के बारे में, इस तरह अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बना के लाए और बच्चों और बाहर से आए मेहमानों ने उसका अवलोकन किया और बच्चों द्वारा भी उसका अवलोकन किया। ये बच्चों को मतलब कि समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझाने के लिए किया गया, जिससे कि बच्चों को विज्ञान विषय के बारे में पता लगे और जल्दी समझ में आए बच्चों।
कोई विज्ञान में ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चों को वैसे नहीं समझ आती, लेकिन हाथ से जब प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ को बनाते हैं, मॉडल को बनाते हैं, उस चीज़ को उनको जल्दी समझ में आती है। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दे न सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघ हनुमानगढ़ ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में आयुष नर्सेज की वर्षों से लंबित चली आ रही सरकार एवं विभाग स्तरीय मांगों को राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ द्वारा विगत 4 वर्षों से लगातार सरकार और विभाग के स्तर पर बार-बार उठाए जाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। समाधान नहीं होने से प्रदेश के समस्त आयुष नर्सेज में अत्यधिक रोष व्याप्त है। नर्सेज आयुक्त संघ की मुख्य मांगों में आयुष नर्सेज को एलोपैथी नर्सेज के समकक्ष वेतन भत्ते प्रदान करना, आयुष नर्सेज का कैडर रिव्यू कर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाना, आयुष नर्सेज का पदनाम परिवर्तन कर केंद्र के अनुरूप आयुष नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर आयुष नर्सिंग ऑफिसर करने, आयुर्वेद ग्रामीण नर्सेज कैडर को मुख्य कैडर में मर्ज करने अथवा ग्रामीण कैडर के नियमानुसार पदोन्नति के पद सृजित करने आदि की मांगे शामिल हैं। गुरुवार को राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में इंद्रपाल बेनीवाल, महावीर प्रसाद, सूरज भान, योगेंद्र सिंह, बलवाना राम, प्रहलाद सिंह, राजेंद्र सिंह, महेश कुमार, सुरजीत कुमार, ममता सुथार, राजेंद्र सुथार, इमीचंद स्वामी, कृष्ण कुमार, पवन कुमार, महेंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आयुर्वेद नर्सेज राजस्थान में आज 6 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ वेतन विसंगति, कैडर रिव्यू और पदनाम परिवर्तन जो 2013 से हमारा संघर्ष चल रहा है, उसकी मांग के संबंध में हमने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें ये कहा है भी या तो अविलंब हमारी मांगें स्वीकार की जाती है, अगर स्वीकार नहीं की जाती है तो जयपुर के अंदर जोरदार आंदोलन करके महापड़ाव डाला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार की होगी। हमारी 2013 में से 13 तक है ना आयुर्वेद नर्सेज की और एलोपैथिक नर्सिंग की समान वेतन भत्ते सब कुछ थे। भटनागर कमेटी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की तो एलोपैथिक नर्सेज को तो 4200 पे ग्रेड दे दिया और आयुर्वेद नर्सेज को 3600 पे ग्रेड दिया। तो वो विसंगति हमारी पैदा करती, जबकि हमारी योग्यता, प्रशिक्षण और कार्य समान व्यवस्था सब कुछ है, वो हमारी 2013 से विसंगति पैदा करती। स्टेट गवर्नमेंट है, हम पिछली सरकार में भी बार बार लड़े, हर बार हमें आश्वासन दे करके मीठी गोली दी जाती है और कोई क्रियान्वित नहीं है हमारे यहाँ। तो उसके संबंध में हमारा बार बार हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साधारण तरीके से हमारी मांगे स्वीकृत कर दो, ठीक है, वरना हम जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे और उसकी समस्त जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।